गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 316, इसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू आवर वर्क। दूसरा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। तो इसका आंसर है टू बी एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी आवर नीडनेस डिटेल्ड इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। इस तरीके से आप दूसरे का आंसर लिख पाएंगे। तीसरा है, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। तो आंसर हो जाएगा द मैन who can work with study and calm, precisely freed from an anxiety and worry, will be able to retain his health। इस प्रकार से हम तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क वेदर और ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर डी वाले का लिख सकते हैं। ई वाले क्वेश्चन में 3 खंड हैं। पहला वाला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ। तो इसको लिख सकते हैं ब्रेक डाउन। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड कर्स। तो इसको लिख सकते हैं बून। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। तो कंप्लीट का जो एडवर्ब होगा वो होगा कंप्लीटली। सेक्शन बी राइटिंग के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल को 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो जैसे है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इन अवर कंट्री। इस तरीके से हमें किसी एक आर्टिकल को लिखना है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल loiter about in search of some job. There is unemployment in cities, town and even village. There are 2 type of unemployment in India, partial unemployment and full time unemployment. There are many cause of unemployment in India. The greatest cause of unemployment is the overpopulation of the country. The population of our country is increasing fast, but the job cannot be created in the proportion, so a large number of people remain unemployed. Another cause of unemployment is our festive system of education. The present education is bookish. It should be job oriented. Machines are also responsible for the problem of unemployment. The machines are labor saving device. These machines throw thousands of persons out of work. People rush to cities in search of employment. The result is that the cottage industries which provide employment to many are vanishing. Gandhiji warned the people against industrialization. India need not mass production but production by the masses। इस प्रकार से हम चाहें तो हम इस जो आर्टिकल है अनएम्प्लॉयमेंट पर उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। या अथवा में आपको राइट अ लेटर टू द डिवीजन ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। आपको डिवीजन ऑफिसर को एक पत्र लिखना है कि आपके कस्बे में एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खोली जाए। या अथवा में आपको न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको विद्युत कटौती जो आपके नगर में हो रही है इसके बारे में शिकायती पत्र लिखना है। इन दोनों में से किसी एक लेटर को आपको लिखना है। लेटर में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप कुछ भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, डेट डालनी है। उसके बाद लिखेंगे द एडिटर द अमर उजाला आगरा। आप अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखेंगे इनकन्वेंस ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर, दो द कॉलम योर स्टीम्ड पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द fact that there are frequent breakdown of electricity in our locality।
The residents of this area have brought this fact to the knowledge of electricity department, but is in vain. The frequent breakdown caused great inconvenience to the residents of the area. The board examination have begun. The students feel great trouble. Darkness prevails all around at the night due to breakdown. I hope you will kindly publish my letter in your paper so that authorities may realize our difficulties and take remedial step in the matter. इस प्रकार से आप इस लेटर को लिखेंगे। योर ट्रूली यहाँ लिख देंगे XYZ, डेरी आपको नाम नहीं लिखना है। इस प्रकार से आप इस शिकायती पत्र को लिख सकते हैं। सेक्शन सी में चूज द करेक्ट पोर्शन ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, तो उसको कहेंगे हम पेसिमिस्ट। द फ्रेज पिक होल्स मीन्स, तो इसका हो जाएगा फाइंड फॉल्ट विथ। दूसरा है सिनोनिम्स ऑफ सर्व, इसका हो जाएगा एक्यूट। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो इसमें जो एरर है तो वो एन आ जाएगा क्योंकि यूनियन के साथ ए का प्रयोग होगा। ई वाले पोर्शन में एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न का जो विलोम शब्द है वो होगा एशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए वाले में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। दूसरा वाला है दे सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग। बी वाले में है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। द सन रोज फुल स्टॉप द बॉयज वेंट टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसका बनेगा द सन हैविंग राइजन कॉमा द बॉयज वेंट टू स्कूल। दूसरा वाला है ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, इसका कम्प्लेक्स बनाना है तो बोलेगा आल्दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। सी वाले में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड बिसाइड मेकिंग अ प्रोमिस यू केप्ट इट, इसका कंपाउंड बनाना है तो बनेगा यू नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट कीप इट आल्सो। दूसरा वाला है डिड यू नॉट राइट ए लेटर, इसका पैसिव बनाना है तो वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, इस प्रकार से बन जाएगा। डी वाला पोर्शन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं 2 वाक्यों में से एक को सही करना है। तो पहला है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका करेक्ट बनेगा कि इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो इसका बनेगा इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम। ई वाले में है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट डिफरेंस इन देयर मीनिंग, यानी किसी एक जोड़े के को वाक्य प्रयोग करना है जिससे कि उनके जो अर्थ है उनमें अंतर हो सके। पहला है एसेस, इसका मतलब है पहुंच, और एक्सेस इसका मतलब है अधिकता, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही हैज़ एन एसेस टू द डीएम, और दूसरे का बन जाएगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फिर है कैरियर, इसका होता है जीवन व्रत, और दूसरा कैरियर इसका होता है माल ढोने वाला। तो पहले का बनेगा कि बी शुड स्टडी डीप फॉर गुड कैरियर, और दूसरे वाले का बनेगा बी यूज आ कैरियर इन आवर बाइसिकल टू कैरी लगेज। इस प्रकार से हम इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इस जो पैसेज दिया है इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना है। पहला सेंटेंस है प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, तो इसका बनेगा इन एशियन टाइम्स कॉमा अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री। दूसरा है वह बड़ा न्यायी राजा था, तो ही वाज अ वेरी जस्ट किंग, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल प्राइज हिज जस्टिस, एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे, तो वन डे अ फ्यू बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज, वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। दे सा अ हीप ऑफ सॉल विच वाज कवर्ड विथ स्टोन, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ दोज बॉयज सेट ऑन दैट स्टोन, उसने अपने साथियों से कहा ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। यू ब्रिंग योर केस टू मी, मैं न्याय करूँगा तो आई विल डू द जस्टिस। इस प्रकार से हम स्टोरी को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए वाले पोर्शन में 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला वाला है व्हाई डिड द पैडलर कंसिडर
द होल वर्ल्ड एज रेट ट्रैप, तो इसका आंसर है दो द पेडलर मेक एंड सेल्स रेट ट्रैप एंड समटाइम बैग एंड स्टील पेटी थिंग्स ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर ही सेज दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप all the good things that are offered to anyone are nothing but cheese, rents and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है व्हाट डिड एम हमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो इसका आंसर है एम हमेल was a great lover of his language. He said that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and the most logical language। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बी वाले क्वेश्चन में दिया है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, तो इसका आंसर होगा गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। फॉर एल्डरली पीपल और द पेरेंट्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अथवा वाला है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, तो इसका आंसर है द ऑथर फील्स रिलैक्स्ड जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस हिज फियर गेट्स वाइप्ड आउट एंड ही फील्स नो पैनिक ही फील्स एज इफ ही वर गोइंग टू स्लीप ही फील्स टोटली काम डार्कनेस स्वीप्स ओवर हिज ब्रेन एंड ही स्टॉप्स ऑल एफर्ट्स। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए है, किसी एक प्रश्न का आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला हु वाज एन इलिटरेट एंड oppressed indigo farmer from Champaran invited Gandhiji to visit his district so that he could solve the problem faced by the miserable peasants. In the course of his journey to Champaran with Rajkumar Shukla, Gandhiji stayed at Muzaffarpur where he met the lawyer and concluded that fighting through courts was not going to solve the problem of the poor sharecroppers of Champaran. He declared that the real relief from them was to be free from fear. With his intention, he arrived in Champaran and contacted the secretary of the British Landlords Association. The secretary refused to provide any information to him. After this, Gandhiji met the commissioner of the Tirhut division, who served a notice on him to immediately leave Tirhut। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं कि गांधी जी एक्सेप्टेड द नोटिस बाय साइनिंग इट एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर ही वाज इवन विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट फॉर द कॉज ऑफ द पीसेंट। आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स विद द गवर्नर एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड इन विच गांधीजी वाज मेड द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट। थ्रू दिस कमीशन गांधीजी succeed in getting 25% of compensation award for the poor sharecropper from the British landowners। इस प्रकार से हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी रेट ट्रैप, तो इसका आंसर है यानी चूहेदानी में चूहेदान जो पार्ट है उसमें फेरी वाले का चित्रण लिखना है। तो पहली हेडिंग होगी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रेड ट्रैप पैडलर वाज अ टॉल मैन हु हैड हिज वन इमेजिनेशन ही बोर रैक्स एंड हंगर ग्लिम्स इन हिज आइज his livelihood. He went round selling self-made small rat trap of wire. He had some human weakness like thievery and begging to fulfill his basic need. Devoid of any sheltering place, he spent his night wherever he desired. His philosophy: he feels that the world is like a big rat trap, nothing else. According to him, all riches, joy, food, clothing, and shelter are just weights. Anyone who touched the weight, the rat trap closed on him.
देन एवरीथिंग कम टू एंड। इस प्रकार से हम इसमें पैडलर का जो इस करेक्टर स्केच है उसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी एक पोएम का स्टेंजा दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, तो आंसर हो जाएगा द अर्थ टीचेज अस टू रिमेन एक्टिव व्हाइल अपीयरिंग टू बी इनएक्टिव। दूसरा है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। तीसरा वाला है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट आस्क अस टू स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटीज एंड बी साइलेंट फॉर अ व्हाइल। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी किसी एक सब प्रश्न का उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। तो पहला है व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, तो इसका आंसर होगा चार्ली कुड नेवर फाइंड अगेन द थर्ड लेवल, इट इज बिकम द थर्ड लेवल हैज excited in the fantasy only, we can say that the third level was a medium of escape from Charlie, for Charlie it was only his escape fantasy। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ द महाराजा बर्थ हिज death was predicated by a tiger, he grew up and he did not forget the old prediction, so he decided to kill tigers to defend himself, he started tiger hunting। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। What was the chief aim of the students on ICE program, तो इसका आंसर है The chief aim of this program was to take students aware of the danger of global warming, it would help them foster a new understanding and respect for our planet, on the basis of this understanding they would frame policies accordingly in future। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 11 के बी वाले के अथवा वाला पर क्वेश्चन है व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, तो इसका आंसर होगा सदाउ's फादर वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज एजुकेशन, he wanted him to be a great doctor, he wanted him to learn all that could he learned of surgery and medicine, so Sadao was sent to America to study medicine। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं और किसी एक क्वेश्चन का आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। तो पहला वाला है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी, तो इसका आंसर है हना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, द हीरो ऑफ द स्टोरी, शी इज अ लविंग वाइफ एंड मदर, शी कम्स बिफोर अस एज अ ह्यूमन बीइंग, शी हैज अ सिंपैथेटिक हार्ट, सीइंग अ बाउंडेड मैन at her doorstep, she feels pity for him, she enjoys her husband's decision of giving shelter to a wounded enemy, she helps her husband in taking him inside the house, when her servant denied to wash the man, she herself washes him, although she has a big heart, she helps her husband during the operation of the man, when the man hands thus हना इज अ वुमेन वर्थ प्राइज। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन है विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब टेल डेरी एंड व्हाई, तो इसका आंसर होगा मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, यानी मिस्टर लैम्ब डेरी को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा बाहर जाने से डरता था। At every step he feared from getting hurt or dying, उसे प्रति क्षण मरने का डर लगा रहता था या चोटिल होने का डर लगा रहता था। A bus might run over him, कोई बस उसे कुचल सकती थी। और a man might breathe deadly, या कोई व्यक्ति उसकी सांस के साथ घातक प्रभाव कर सकता था। जर्म्स ऑन हिम, या कोई घातक कीटाणु छोड़ सकता था। ऑन आ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, कोई गधा लात मारकर उसके प्राण
ले सकता था। और लाइटनिंग स्ट्राइक हिम डाउन, या बिजली उसके ऊपर गिर सकती थी। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और किसी लड़की से वो प्रेम करता है और वही लड़की उसे छोड़कर जा सकती थी। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम, इसलिए उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। एंड स्टे इन हिज बेड, और अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। देयर अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, वहाँ दीवार पर से एक चित्र उसके सिर पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ही टेल्स दिस स्टोरी टू डैरी टू टीच हिम, वह डैरी को यह कहानी सुनाता है यह सिखाने के लिए दैट स्टेइंग अलोन कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कि अकेले रहना किसी समस्या का हल नहीं है। ही वांट्स हिम टू मीट पीपल एंड टॉक टू हिम, वह चाहता है कि वह लोगों से मिले और बात करे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।